फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल की टू हैप्पीनेस। आज मैं बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारे टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहते हैं, इसीलिए आज मैं इस वीडियो में उन्हें बताऊँगी सीक्रेट ऑफ हेल्दी लव रिलेशनशिप। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते स्टार्ट। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में मोस्ट ऑब्वियस चीज़ है जो कि रहना चाहिए, वो है लव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी क्या बता रही है, जैसे हमें तो पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में लव होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, आजकल का ज़माना तो आप देख ही रहे हो कैसा है। एक बार देखा, एक लड़के ने लड़की को आई लव यू बोल दिया सबके सामने, बस लड़की ने भी सोचा कि भाई पब्लिकली इतने अच्छे से प्रपोज कर रहा है तो हाँ बोल दो, तो हाँ बोल दिया, हो गया। लव है नहीं है, कुछ फीलिंग आई नहीं आई, उससे कोई मतलब नहीं, बस शो ऑफ के लिए आ गए रिलेशनशिप में। तो इस तरीके की चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, तो क्या खाक उससे रिलेशन चलेगा जब दिल में लव है ही नहीं, बस शो ऑफ के लिए रिलेशनशिप में लोग आ रहे हैं, या किसी ने प्रपोज कर दिया तो ऐसे ही हमने टाइम पास के लिए एक्सेप्ट कर लिया, तो वो लव नहीं है फ्रेंड। तो वो आपकी रिलेशनशिप वैसे में तो हेल्दी नहीं रह पाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि लव बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी रिलेशनशिप में लव होना चाहिए दिल से, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ट्रस्ट में क्या होता है ना कि अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो फिर मैं मानती हूँ कि भाई लव भी नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट आपको ऐसा करना चाहिए ना। देखो, मैं तो ये भी बोलूँगी कि हाँ भाई, किसी पे ब्लाइंडली आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल टूट जाता है। इसीलिए आप कम से कम लेकिन अपने पार्टनर पे इतना ट्रस्ट तो करना चाहिए कि अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपके पार्टनर के बारे में कुछ निगेटिव बातें बोल रहा है तो आप उस पर बिलीव ना करो, बल्कि आप अपने पार्टनर से पहले कंफर्म हो लो कि वो बातें जो वो कह रहा है वो सही है भी कि नहीं, तब आप कुछ रिएक्ट करो। और फ्रेंड्स, क्या चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप को बर्बाद करती हैं, ये वीडियो भी मैं एक बार ज़रूर बनाऊंगी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हम प्यारे प्यारे हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो ट्रस्ट हो गई एक बात कि ट्रस्ट आपको रहना बहुत ज़रूरी है। शक नहीं आना चाहिए मन में, क्योंकि अगर आपके दिमाग में शक आ गया, मान लो आप जासूसी कर रहे हो, मोबाइल चेक कर रहे हो, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो बिल्कुल भी रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लगती हैं। कि सामने वाला पार्टनर का फ़ोन चेक कर रहा है, या फिर उसका पीछा कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही चीप होती हैं। तो इतना शक नहीं करना चाहिए। अगर आप शक करोगे तो सिंपल सी बात है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ शक होता है वहाँ ट्रस्ट नहीं रहता है, और जहाँ ट्रस्ट नहीं होता वहाँ लव नहीं रहता है। तो सिंपल सा फंडा है, समझ जाओ। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो फाइट होती है ना, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी फाइट होना चाहिए हेल्दी रिलेशनशिप में। जैसे कि लाइक अब सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है, आप बीमार हो, अब सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है दवा खा लो दवा खा लो, अब आपको नहीं खाना, आप ज़िद कर रहे हो, नखरा कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो उसमें सामने वाला गुस्सा हो गया कि ठीक है नहीं खाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, दिस दैट। तो इस टाइप का क्यूट वाला जो झगड़ा होता है ना, वो बहुत प्यारा लगता है किसी भी रिलेशनशिप में। लेकिन एक ये वाला बेवकूफ़ी वाला जो झगड़ा हो गया कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम्हारा नंबर कहाँ बिजी आ रहा था, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, फ़ोन कट, नंबर ब्लॉक, ये सब क्या है? ये सब बचकानी वाली हरकतें हैं। तो ये सब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। आप प्यारी प्यारी फ़ाइट करो, क्यूट सी फ़ाइट करो, नखरा दिखाओ, रूठना मनाना, ये सब क्यूट लगता है। तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्यूट ही वाली फ़ाइट रहने देना, बहुत ही मेजर वाली फ़ाइट लाने की ज़रूरत नहीं है, और बेवकूफ़ी वाली फ़ाइट तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग। सामने वाला इंसान आपको कितना समझ रहा है। सपोज़ अगर आप किसी कहीं बिज़ी हो, या आपका फ़ोन आपके मम्मी पापा के सामने बैठे, सपोज़ अब आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हो, आप फ़ोन कट कर दे रहे हो, तो आपके पार्टनर सामने वाले के पास इतना दिमाग होना चाहिए कि अगर मेरा पार्टनर मेरा फ़ोन कट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई रीज़न होगा, कोई होगा वहाँ पे, इसलिए वो मेरा फ़ोन कट कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझना चाहिए। लाइक एक तो फ़ोन कट करने वाले पे लोग पता नहीं क्यों इतना फायर हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अरे फ़ोन कट किया है सामने वाले इंसान ने, तो जाहिर सी बात है कोई रीज़न होगा तभी कोई फ़ोन कट करेगा। किसी को शौक़ तो नहीं चढ़ा है कि बार बार किसी भी चाहने वाले का फ़ोन कट करे। उसके बाद और भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि सपोज़ आपने अपने पार्टनर को किसी के और के साथ देख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पे उसको जज कर लो।
आप जाओ, उससे पूछो कि भाई वो कौन थी, उसके बाद आपको पता चलेगा अच्छा चलो वो ये इंसान थी। क्योंकि कभी कभी जो हम आँख से देखते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। इसीलिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ों से ही तो प्यारा प्यारा सा रिश्ता बनता है। और बहुत सारी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि सपोज़ आपका मिलने का प्लान हो गया बट किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो आपके सामने वाले इंसान को समझना चाहिए कि हाँ भाई कोई मजबूरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें दोनों में होनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक ही इंसान समझे जा रहे हैं, दोनों में होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, सब लोग बोलते हैं कि एक इंसान कभी कभी कुछ ज़्यादा दे देता है और एक इंसान उस इंसान के कंपैरिजन में कम देता है। तो ठीक है ना, अगर सामने वाला आपको दे रहा है 30% तो आप उसको 70% दो। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चलता रहता है फ्रेंड, इतना नहीं कंपेयर। और ईगो तो प्लीज़ बीच में नहीं लाना चाहिए कि वो हमको कॉल नहीं कर रहा है तो मैं क्यों कॉल करूं। ये वाला जो चीज़ है ना, ये तो अपने रिलेशनशिप से हटा दो। ये सब बहुत बचकानी चीज़ें हैं। किसी भी एक प्यारे से हेल्दी रिलेशनशिप में ये सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है कि भाई ईगो आ गया कि वो नहीं कॉल कर रहा तो मैं क्यों करूँ, पहले वो मैसेज करे तब मैं करूँ। ये सब चीज़ें किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं कॉल कर रहा तो मैं ही कॉल कर लूँ तो क्या हो गया। और ये भी नहीं है कि हमेशा एक ही पर्सन को अटेम्प्ट करना चाहिए। दोनों इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए कि हाँ भाई सामने वाला इंसान अगर हमको खुश रख रहा है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको जिस चीज़ से खुशी मिल रही है वो मैं उसके लिए करूँ। क्योंकि एक दूसरे की खुशी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है एक अच्छे प्यारे हेल्दी रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर आप एक दूसरे की इज़्ज़त ही नहीं करते हो तो फिर क्या, कैसा प्यार है ये। सिंपल सी बात मैं तो यही बोलूँगी कि चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, दोनों की इज़्ज़त, आप लोग को एक दूसरे की इज़्ज़त बहुत अच्छे से करना चाहिए और एक दूसरे के घर वाले की भी इज़्ज़त बहुत अच्छे से करना चाहिए। कितने रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है कि वो लोग एक दूसरे को गाली वाली भी आराम से दे देते हैं और सोचते हैं बहुत कूल है, ये कॉमन है, ऐसा है वैसा है। पर ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। मतलब क्या, सामने वाले पार्टनर को आप लव करते हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करो। ये क्या तरीका है कि आपने रे ते करके बात कर लिया, या फिर या चलो वो भी कॉमन है, कोई कोई इंसान कर भी लेता है। ये जो है ये होता है कुछ भी गाली वाली दे के आराम से बात कर रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है, कोई तमीज़ नहीं होती है बात करने की। अगर सामने वाले इंसान से आप लव करते हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दो, उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी रिस्पेक्ट दो। ये नहीं कि आप उससे लव करते हो और उसकी फैमिली मेम्बर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे। तो ये सब चीज़ें इग्नोर करो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या सारी चीज़ें हैं रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्दी रिलेशनशिप का सीक्रेट होता क्या है। और जो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते उनका राज भी मैं नेक्स्ट वीडियो में खोलूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो अच्छा है ना, मेरी भी थोड़ी फैमिली बड़ी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।